नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द एस्ट्रो वार्ता। आइए जानते हैं आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा क्रम है, किस विषय पर है। आज हम चर्चा करेंगे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मलमास के विषय पर। मलमास का ही नाम है अधिक मास और पुरुषोत्तम मास। जो यह मलमास होता है, ये जो अधिक मास है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अब मैंने चूंकि पहले की वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर देखना। श्रावण महीने के ऊपर है। तो ये जो अधिक मास है, ये क्यों होता है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक के लिए प्रिय दर्शकों, आप अपने चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और हमारा भी मार्गदर्शन होता रहे। तो आइए जानते हैं मलमास। देखिए, मलमास से स्पष्ट हो जाता है, उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, मेलेफिक महीना, मेलेफिक मंथ। जो कि मेलेफिक का मतलब होता है अधिक, जो बच चुका है, अवशिष्ट, उसको ही मलमास कहा जाता है। अब क्या होता है, सामान्य तौर पे देखिए आप, जो हमारा हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है हमारा, जो हमारे साल हैं, जो हमारा मंथ है, वो सूर्य की गति से और चंद्रमा की गति से चलते हैं। तो सौर मास और चांद्र मास, सौर वर्ष और चांद्र वर्ष। और एक और आता है जिसको कहते हैं सावन मंथ, सावन महीना। वो कब चलता है? अहोरात्र में चलता है। अहोरात्र का मतलब क्या होता है? दिन और रात का समायोजन ही अहोरात्र है। अब ये क्या होता है अहोरात्र, पहले इसमें ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सूर्य उदय जब होता है, दूसरे दिन के सूर्योदय पर्यंत जो दिन कहा जाता है, उसको ही अहोरात्र कहते हैं। वही आपका सावन दिन है या सावन महीना है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, चांद्रमास की। जो चंद्र की गति के अनुसार चलता है, उसको ही चांद्रमास कहते हैं, जो कि पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत या अमावस्या से अमावस्या पर्यंत। अब तीसरा आता है सौर मास, जो कि सूर्य की संक्रांति से बनता है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है, तभी हमारे महीने परिवर्तित होते हैं। तो अब ये जानते हैं सौर वर्ष जो होता है, वो कितने दिन का है। सौर वर्ष जो है हमारा 365 दिन, 6 घंटे, 8 मिनट और 10 सेकंड का है। ऐसी हमारा जो चांद्र वर्ष है, वो आपका 354 दिन का है। तो अब अंतर आ गया है 354 और 365 में। तो अगर आप मोटा मोटा करो, 3 साल में, हर 3 साल में ये जो अधिकतम, ये जो बची हुई चीज है, ये जो अवशिष्ट है, ये जो दिन का, तो ये अधिक मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये 33 दिन का समायोजन है। तो हर तीसरे साल में यह मलमास आता है। इस वर्ष मलमास कब लग रहे हैं? जो कि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक जो अंतराल होगा, वो ही मलमास, अधिकतम मास या पुरुषोत्तम मास का होगा। तो प्रिय दर्शकों, इन महीने में, इन दिनों में भगवान विष्णु की अवश्य रूप में आप जो मलमास है, उसका नाम क्या होगा? श्रावण मलमास। अब इस मलमास में क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों करना है, मतलब क्यों हम मलमास को मनाते हैं। अगर मलमास नहीं मनाए तो क्या हो जाएगा? देखिए प्रिय दर्शकों, मलमास को अगर आप ना मनाए तो क्या होगा? आपका हर त्योहार वो या तो ऋतु पे बेस्ड है, माने ऋतुओं पर आता होगा, या चांद्रमास के अनुसार है, चंद्र की गति से आपके हर त्योहार बनते हैं। जैसे कि चंद्र से क्या है? तिथि। तो चंद्र की गति में जैसे आप देखोगे, हर त्योहार में तिथि आती है। जैसे बसंत पंचमी, रामनवमी, गंगा दशहरा, गणेश चतुर्थी। तो ये चतुर्थी, पंचमी, दशहरा, एकादशी, ये जो आप देख रहे होंगे, ये तिथि पे बेस्ड है और तिथि चंद्रमा की गति पर बेस्ड है। सूर्य की गति हर 2 महीने पर एक ऋतु परिवर्तित होती है। जैसे मेष और वृष आएगी तो बसंत ऋतु, इस प्रकार से। तो अब जो भी आपके त्योहार है वो ऋतुओं पर आएंगे। महीने तो चांद्रमास के अनुसार चल सकते हैं, पर ऋतु तो सूर्य की गति के अनुसार चलेगा।
तो इसीलिए ऋतु का और इन त्योहारों का समायोजन बना रहे, इसीलिए हर तीसरे साल में यह अधिक मास आता है। आप देखें, अगर आप मलमास को ना मनाएं तो फिर मैंने कहा दीपावली आपकी कभी जनवरी में आएगी, कभी आपकी दिसंबर में आएगी, कभी जुलाई में आएगी। होली आपकी कभी अक्टूबर में आएगी, कभी दिसंबर में आएगी, कभी मार्च में आएगी, कभी फरवरी में आएगी। तो त्योहारों का, ऋतुओं का समायोजन बना रहे, इसीलिए अधिक मास की गणना होती है, अधिक मास के घंटों को भी यूटिलाइज किया जाता है। अब आप अधिक मास बोल रहे हैं या मलमास बोल रहे हैं, क्या इसका कुछ फायदा भी होता है कि हर प्रकार से नुकसान ही है? तो अब पहले, सबसे पहले ये जानते हैं अधिक मास या मलमास में कौन से कार्य नहीं करने हैं। मुहूर्त चिंतामणि में दिया गया है, वाप्य राम तड़ाक कूप भवन आरंभ प्रतिष्ठे व्रतान आरंभोत्सर्ग वधु प्रवेशन महा दानानिशो माष्टके गोदानाग्रयण प्रपा प्रथम कोपा कर्म वेद व्रतम नीलोद्वाह मथातिपन्न शिशुन संस्कारा सुरस्थापनम दीक्षा मौंजी विवाह मुंडनम पूर्वम देवतीर्थे क्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति सन दर्शाभिषेको गमम चातुर्मास्य समावृति श्रवणयोर वेदम परीक्षां त्यजेत वृद्धित्वास्त शिशुत्व ईजसितयो न्यूनाधिमासे तथा। न्यून मास में या अधिक मास में ये कार्य नहीं करना। देखिए, सामान्य तौर पे अगर आप देखें मुहूर्त चिंतामणि में जो दिया गया है, उसमें उसके अनुसार आप कोई भी संस्कार कार्य, चाहे विवाह हो, जो हमारे 16 संस्कार हैं, कोई भी 16 संस्कार नहीं करेंगे। विवाह, मुंडन, देवतीर्थ, देववचन, कुछ भी आप संस्कार आदि कार्य नहीं करेंगे। किसमें? मलमास में। दूसरा, आप कहीं प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, देव प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज, पूजा, कोई भगवान का अनुष्ठान इत्यादि मलमास में नहीं हो सकता है। और ऐसे आप नई चीजें लेना, गाड़ी लेना, घोड़ा लेना, मकान लेना, ये सारी चीजें इसमें वर्जित है। अब क्या करें मलमास में और कैसे हम इसे यूटिलाइज करें अपने जीवन के लिए? तो मलमास में आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, निश्चित तौर पे उसका फल मिलेगा। और भगवान विष्णु, मैंने कहा, सुख के देव हैं। जो भी आपको सुख, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा, जो भी वेल्थ संबंधित कार्य हैं, भगवान विष्णु उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। माँ लक्ष्मी इसीलिए उनकी धर्मपत्नी है। और भगवान शिव, वो वैराग्यता को अभिभूत करते हैं, आयु के देव हैं। तो भगवान विष्णु से अगर आपको केवल समर्पित चाहिए, समर्पण चाहिए, वैराग्यता चाहिए, भगवान विष्णु का भजन चाहिए, भगवान की शरण चाहिए, तो भगवान शिव की उपासना करो। और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वैसे तो सभी भगवान एक हैं, तो ऐसा हमारे हिंदू धर्म में है। तो भगवान विष्णु की पूजा करो। इस मास में जितना हो, श्री सूक्त का पाठ करो, विष्णु कवच का पाठ करो, विष्णु सूक्त का पाठ करो, आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी बहुत सारे जो भगवान विष्णु के बीज मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा है, वो आप इस मंत्र में कर सकते हैं। ये मंत्र जो होता है, उपासना का कहा गया है भगवान विष्णु की। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, उपासना करते हैं, निश्चित तौर पे आपको फल मिलता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप निश्चित तौर पे इस मलमास का फायदा उठाएं। और आप जान ही गए होंगे कि हमारा मलमास क्यों मनाया जाता है। देखिए, अगर मलमास नहीं मनाए, जैसे कि हमारे मुस्लिम त्योहार हैं, ईद उनकी आती है, तो वो कभी जनवरी में आ रही है, कभी दिसंबर में, कभी जून के महीने में आ रही है, तो वो लोग मलमास को नहीं मनाते हैं। और हम लोग, हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं, वो मलमास को मनाते हैं। इसीलिए हमारा जो नियम है, तप है, और जो त्योहार हैं, वो पर्टिकुलर एक ऋतु पर बेस्ड हैं। चाहे कोई भी तिथि है, कोई भी आपका होली है, दशहरा है, दीपावली है, कोई पर्टिकुलर तिथि पर या पर्टिकुलर आपके ऋतु पर बेस्ड है, उनके समायोजित मलमास मनाया जाता है। तो आप अधिक मास या मलमास ना कहकर इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से पूजे और पुकारे
और भगवान विष्णु की उपासना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।